नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज से हम सीसैट के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज सीसैट का पहला क्लास है। आज से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी से लेके यूपी स्टेट कमीशन तक और इनफैक्ट सभी वनडे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक को पूछा जाता है। इनफैक्ट एसएससी, सीजीएल और जो बाकी एग्ज़ाम्स छोटे मोटे हैं उनमें भी ये टॉपिक अक्सर आता रहता है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इजी टॉपिक है और डे टू डे लाइफ में भी इसकी बड़ी रेलिवेंस है, इसलिए टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सिर्फ यूपी पीसीएस में या यूपी के वनडे एग्ज़ाम्स में ही नहीं, जो बाकी स्टेट्स हैं जैसे एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम्स आप उठा के देखेंगे तो ये टॉपिक आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेगा। ये इतना आसान टॉपिक है कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम इसे कवर कर सकते हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और परसेंटेज बेस होता है हमारे आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, रेशियो एंड प्रपोर्शंस के, तो ये इन सब चीज़ों के लिए बेस होता है। तो परसेंटेज का समझ में आना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बट इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप इसे शेयर कर सकते हैं तो मेरे लिए और भी अच्छा है। एंड बेल आइकॉन को प्रेस करके ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें, राइट। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 इज़ अ परसेंटेज। एनीथिंग से मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो वो एक परसेंटेज बन जाता है। फॉर एग्जांपल 5% का मतलब हुआ 5/100, 10% का मतलब हुआ 10/100, 15% का मतलब हुआ 15/100, राइट। तो कोई भी चीज़ जिसे 100 से हमने डिवाइड कर दिया, इट बिकम्स अ परसेंटेज, राइट। अब परसेंटेज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। 3 कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। पहला होता है टोटल, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, तीसरा होता है रिलेटिव। और इसमें से अगर कोई भी दो हमें पता है तो हम तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टोटल और एब्सोल्यूट पता है तो हम रिलेटिव को निकाल सकते हैं, और अगर हमें रिलेटिव पता है, एब्सोल्यूट पता है, तो हम टोटल को निकाल सकते हैं। अब ये होता किस तरह से है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली एक फार्मूला आप बोल सकते हैं कि टोटल इंटू रिलेटिव इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट, राइट। टोटल इंटू रिलेटिव इज एब्सोल्यूट। तो फॉर एग्जांपल, अगर इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5% ऑफ 200 अगर हमको निकालना है तो कितना होगा। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 है आपका, 5 क्या है, रिलेटिव है। 200 क्या है, टोटल है। तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या चीज़ निकालनी है, एब्सोल्यूट। तो हम फिर यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे, टोटल इंटू रिलेटिव इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट। कहने का मतलब 200 इंटू 5/100 इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है, राइट। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका होता है इसे कैलकुलेट करने का। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आराम से आप इसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद, अब इतना कंसेप्ट हो गया, अब इसके बाद हम आते हैं सीधे प्रॉब्लम्स पे। आपने देखा होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कैसी? बोलते हैं कि अगर x y से 20% ज़्यादा है तो y x से कितना कम होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कॉमन बेवकूफ़ी करते हैं कि अगर x y से 20% ज़्यादा है तो उन्हें लगता है कि y x से 20% ही कम होगा, बट मैथमेटिकली ऐसा होता नहीं है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट को और समझेंगे। वो कंसेप्ट क्या है कि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो अब हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। हमें यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ को समझना है कि अगर उसने बोला 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, 20% अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो 20% इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, 1.20। हमें याद रखना है,
30% 1.30, 25% इज 1.25। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जितना भी परसेंटेज इंक्रीज़ कर रहा है उसमें हम 1 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें परसेंटेज डिक्रीज़ की, परसेंटेज डिक्रीज़ की अगर हम बात करें, अब मान लीजिए अभी हमने बोला कि 20% ज़्यादा है, तो हमने क्या किया 1.20। ठीक है, अब अगर हम कहेंगे कि ये 20% कम है, तो 20% कम का मतलब क्या हुआ 0.80। ये आया कैसे, जितना भी कम बोल रहा है उसको 100 में से माइनस करिए जैसे, और फिर उसके आगे एक पॉइंट लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। कहने का मतलब ये 20% कम है तो 100 माइनस 20 कितना हुआ 80, इसका मतलब हुआ 0.80। अगर ये 30% कम है तो 100 माइनस 30 कितना होता है 70, आगे एक डॉट लगाइए 0.70। 40% का अगर डिक्लाइन वो बोल रहा है तो 100 माइनस 40 कितना होता है 60 होता है, राइट। तो वो उसके आगे एक डॉट लगा देंगे, वो हो जाएगा 0.60। इज़न्ट इट? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो काइंडली आप मुझे दोबारा मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब आते हैं सीधे प्रॉब्लम पर। तो हमारा प्रॉब्लम क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर x y से 20% ज़्यादा है तो y x से कितना कम होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 20% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ 1.20, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा पहला इक्वेशन क्या बनाएंगे, x इज़ मोर देन y बाई 20%। इसका मतलब क्या हुआ x इज़ इक्वल्स टू 1.20 y, राइट। तो अब हमें यहाँ पता क्या लगाना है कि y कितना कम है, तो हम इसका रिवर्स करेंगे, राइट। y के टर्म्स में हम सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो y इज़ इक्वल्स टू कितना होगा, y इज़ इक्वल्स टू 1/1.20, है ना, 1/1.20। क्यों? क्योंकि y इधर रह गया, तो ये जो 1.20 वाला है ना, ये x की तरफ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, y इज़ इक्वल्स टू 0.83x आएगा। अब 0.83 मैंने वहाँ बताया था आपको, 100 में से 83 माइनस करिए, कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो y x से कितना छोटा है 17% छोटा है y x से, राइट। y इज़ लेस देन x बाई 17%। चलिए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर बोला जाए कि x y से 20% कम है तो y x से ज़्यादा कितना होगा। तो अब यहाँ पे पहला रिलेशन क्या मिल रहा है, x जो है y से 20% छोटा है। 20% छोटा होने का मतलब कितना हुआ, x इज़ इक्वल्स टू 0.80y। ठीक है, क्योंकि 20% डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब कितना हुआ 0.80। तो अब हमें क्या करना है, y कितना बड़ा है तो इक्वेशन में y के टर्म्स में लेनी है। तो y इज़ इक्वल्स टू 1/0.80x ले लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1.25x मिलेगा, 1.25x मिलेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 1.25 का मतलब कितना हुआ 25% ज़्यादा हुआ, 25% मोर, राइट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है। अब हम इसी में एक यूपीएससी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे जो यूपीएससी ने 2010 में पूछा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर x y से 25% ज़्यादा है और y z से 25% कम है तो हमें ये 3 रिलेशंस निकालने के लिए बोला गया था। रिलेशन बिटवीन x एंड z, रिलेशन बिटवीन z एंड x। देखिए x और z है पहला, और दूसरा z और x है, और तीसरा x और z के बीच का रेशियो इन्होंने पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज में ही रेशियो का कंसेप्ट भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो जो हमने कंसेप्ट पहले लगाए थे, जो हमने कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए, वही कंसेप्ट को हम यहाँ फिर से लगाएंगे। और आप देखिएगा यूपीएससी का ये प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, x y से कितना बड़ा है 25%, तो x इज़ इक्वल्स टू 1.25y, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, y z से कितना कम है 25%, तो y इज़ इक्वल्स टू
0.75z हो गया, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमें इन्हीं दोनों के बीच में वैल्यू x और z के बीच में हमें सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो सेकंड इक्वेशन से हम y की ये जो वैल्यू है इसको उठा के कहाँ रखेंगे, y में रखेंगे, ठीक है, इसको उठा के हम रख लेंगे y में। तो जब हम y में रखेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे जो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x इज़ इक्वल्स टू 1.25y और y की वैल्यू कितनी है 0.75z है, इसको रख दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या मिली 0.9375z, ठीक है, 0.9375z, ओके। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ 0.94z के बराबर हुआ। अब पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये मतलब क्या है कि x z से छोटा है। छोटा कितना है, 100 में से 94 माइनस करिए कितना हुआ 6। सो x इज़ लेस देन z बाई 6%। इसी में दूसरा इसने पूछा है कि z और x के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर x जो है वो z से छोटा है 6%, तो इनके पूछने का मतलब ये कि z x से कितना बड़ा है। तो इसी इक्वेशन से जो पहला सोल्यूशन लिया है वहाँ से हम उठाएंगे z इज़ इक्वल्स टू 1/0.94x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, z इज़ इक्वल्स टू 1.07x। 1 के बाद आ रहा है मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ज़्यादा है। तो z x से कितना बड़ा है, 7% बड़ा है। 0.7 बोल रहा है ना, 7%। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशियो बिटवीन x एंड z कितना होगा, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन x एंड z। तो इसी इक्वेशन से हम ले लेते हैं z, जैसे हमने ऊपर दिखाया भी है आपको कि z इज़ इक्वल्स टू कितना है 1.07x। तो x अपॉन z कितना होगा, या z अपॉन x निकाल लीजिए, z अपॉन x कितना होगा 1.07। तो x अपॉन z कितना होगा, उसका उल्टा 1/1.07, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस तरह से बड़े ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यूपीएससी ने भी पूछा है इसको, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं। अगर छोटे एग्जाम्स होंगे तो यही 1 या 2 रिलेशन पे बात करेंगे, वो 3 नहीं पूछेंगे। यूपीएससी होगा तो 3 स्टेटमेंट्स पे बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर। और अगर नहीं हुए हैं कंसेप्ट्स कुछ क्लियर तो मैसेज करके बताइएगा, आई वुड ट्राई टू क्लियर देम अगेन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।